हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2 लाया हूं, जिसमें बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और श्रीदेव सुमन के जीवन पर चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट है आपके लिए बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 ईस्वी में कनखल नामक स्थान हरिद्वार में हुआ था। क्लियर? इनके पिता का नाम विनायक पांडे था और इनका निधन 1965 में हुआ। क्लियर? मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं बद्रीदत्त पांडे से रिलेटेड। 1913 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। क्लियर? और 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार में भालूशाही शीर्षक प्रकाशित किया। क्लियर? अप्रैल 1918 में अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध किया गया और 1918 ईस्वी में ही विजयदशमी के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे के द्वारा अल्मोड़ा में शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 1923 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन अर्थात टनकपुर अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कब की गई? 1923 में। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, जिसमें बद्रीदत्त पांडे का विशेष योगदान रहा, जिसके बाद बद्रीदत्त पांडे को केसरी की उपाधि दी गई। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है कि कुली बेगार प्रथा के दौरान बद्रीदत्त पांडे को कौन सी उपाधि दी गई? केसरी की उपाधि। क्लियर? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 1937 ईस्वी में जेल प्रवास के दौरान बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। क्लियर? और 1955 ईस्वी में लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए। क्लियर? तो आपने बद्रीदत्त पांडे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं। दूसरे व्यक्ति आते हैं हरगोविंद पंत। क्लियर? जिन्हें क्या कहा जाता है? कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। कर लेते हैं हरगोविंद पंत पर। इनका जन्म 19 मई 1885 ईस्वी में चित्तई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। क्लियर? इनका निधन 1957 में हुआ और इन्हें कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। क्लियर? 1920 में कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन अर्थात काशीपुर की अध्यक्षता की। किसने? हरगोविंद पंत ने। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन चल रहा था काशीपुर में और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हरगोविंद पंत। क्लियर? नेक्स्ट, 1928 ईस्वी में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा। तो ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्लियर? कि ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? तो ये तोड़ा था हरगोविंद पंत ने। कब तोड़ा था? 1928 में। क्लियर? नेक्स्ट, 1936 में उत्तर प्रदेश असेंबली और 1946 में उत्तर प्रदेश प्रांतीय असेंबली के लिए चुने गए। कौन? हरगोविंद पंत। क्लियर? और 1957 में लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए थे हरगोविंद पंत। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर? अगले व्यक्ति आते हैं स्टूडेंट्स श्रीदेव सुमन। इनका जन्म 25 मई 1916 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम हरिराम बड़ोनी, माता का नाम तारा देवी और पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी। क्लियर? बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम, तो इनका नाम क्या है? विनय लक्ष्मी। क्लियर? इनसे तो डियर स्टूडेंट्स, श्रीदेव सुमन से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिन के लिए जेल गए। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, 1937 में सुमन सौरभ नामक कविता प्रकाशित की। क्लियर? और 1938 ईस्वी में दिल्ली में अखिल भारतीय जन सम्मेलन के आयोजन में भाग लिया था और 1938 में ही श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग रखी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि 1938 में श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग किसने रखी थी? तो ये रखी थी श्रीदेव सुमन ने। क्लियर? नेक्स्ट, 1938 में ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। क्लियर? किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा। क्लियर? 30 दिसंबर 1943 ईस्वी में टिहरी जेल में इन्हें बंद किया गया और 21 फरवरी 1944 में
श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। कब लगा? 21 फरवरी 1944 को। क्लियर? ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि श्रीदेव सुमन ने अपना आमरण अनशन कब शुरू किया। तो 3 मई 1944 से श्रीदेव सुमन ने अपना आमरण अनशन शुरू किया। क्लियर? और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन शहीद हो गए। क्लियर? और 25 जुलाई को ही इनकी स्मृति में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों व्यक्तियों से रिलेटेड मुख्य फैक्ट ध्यान रखने हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। क्लियर?